सचिव जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। भाजपा की सरकार बनती है तो पहला काम आपको नौकरी में रखने का भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। इसलिए इस विषय को लेकर के आप कभी चिंता न करिएगा, आप अपनी लड़ाई जारी रखें भैया। आधी शासकीयकरण के लिए संघर्ष, ऐसा संघर्ष जो पिछले कई वर्षों से चलता आ रहा है और लगातार राजनीति का शिकार ग्राम पंचायत सचिव हो रहे हैं। पिछली सरकार में बात की जाए तो उप मुख्यमंत्री जो सरगुजा संभाग से ही आते हैं, उन्होंने कहा था, वादा किया था कि हमारी सरकार बनने से 10 दिन पहले आपका शासकीयकरण कर दिया जाएगा। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ वर्तमान सत्ताधारी दल भाजपा का, जिसने अपने संकल्प पत्र में कहा 100 दिन के अंदर हम आप लोगों को शासकीयकृत कर देंगे। 30 वर्षों से सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं वो जमीनी धरातल पर उतारने वाले ये शख्सियत जो हमारे पीछे बैठे हैं, ये ग्राम पंचायत सचिव हैं। प्रदेश में तकरीबन 11,500 ग्राम पंचायतों में बात की जाए प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको लेकर मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन, स्थानीय जम्बूरी मैदान में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि हम मोदी की गारंटी पूरी करेंगे, लेकिन नहीं पूरी की गई। इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। 17 मार्च को विधानसभा घेराव किया गया, 17 मार्च को विधानसभा घेराव किया गया। उसके बाद भी सरकार की कान में जू नहीं रेंगा। 18 तारीख से प्रत्येक जनपद मुख्यालय में अनिश्चितकालीन आंदोलन, हम इसे आंदोलन नहीं कहेंगे, ये एक संघर्ष है जो अपने मासूम बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए पंचायत सचिव कर रहे हैं लगातार। आखिर कब तक ये कंटिंजेंसी संविदा या बिना शासकीयकरण के काम करते रहेंगे? बात हो किसी भी योजना को ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाने की, पहुंच विहीन घरों तक पहुंचाने की, ये सरकार के वो जमीनी कार्यकर्ता हैं जो सरकार की योजनाओं को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान करते हैं। आखिर ये हड़ताल क्यों की गई है? हमारे साथ जनपद प्रतापपुर के सचिव संघ के अध्यक्ष हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों की पीड़ा क्या है, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रदीप कुमार सिंह, सचिव संघ का अध्यक्ष प्रतापपुर ब्लॉक। हम लोग कई वर्षों से मांग कर रख रहे हैं कि हमारी जो शासन की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, जिसको ज़मीनी स्तर पर हम लोग चलाते हैं, शासन प्रशासन के आदेश निर्देश का पालन किया जाता है, समय पर काम किया जाता है, उसके बाद भी शासन द्वारा हमें उचित उसका वेतन भुगतान नहीं किया जाता है। तो शासन से मांग करते करते हम लोग का कहना चाहिए विश्वास, और उसमें हम लोग। प्रदीप जी, मेरा ये कहना है कि ये जो शासकीयकरण की मांग है, ये तो कांग्रेस के शासन में भी की गई थी आप लोगों के द्वारा, उस समय भी आश्वासन मिला था। उस समय क्या आश्वासन मिला था? कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई तो उस समय उनके द्वारा कहा गया था कि हमारी सरकार यदि बनती है तो 10 दिन के अंदर सबका शासकीयकरण कर दिया जाए। सरकार गठन से पूर्व? सरकार गठन से पूर्व नहीं, गठन के बाद। गठन के बाद 10 दिन शासन अगर आती है तो 10 दिन के अंदर। और भाजपा जो अपने संकल्प पत्र में लाई थी, उसमें कई दिग्गज नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग जब पहले आंदोलन किए थे, उसमें मंच पे आकर कई नेताओं ने समर्थन किया था, जिसमें हमारे अभी वर्तमान वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भी कहा था। तो क्या आश्वासन दिया था इन लोगों ने? इन लोगों ने भी विश्वास दिया था कि यदि बीजेपी का सरकार आती है तो हम सबसे पहले मोदी की गारंटी में ले रहे हैं और उसके बाद शासकीयकरण किया जाएगा। उसमें कुछ तिथि का निर्धारण किया था, इतने दिनों के अंदर हम करेंगे। मोदी की गारंटी अनुसार 100 दिन के अंदर करने का निर्णय वो दिए थे उसमें गारंटी में। उसके बाद हम लोग किए पिछले जुलाई में जब सम्मेलन किए, उस समय भी बोले कि अभी कर देंगे। 1 साल पूरा होने वाला है, अभी तक उसका कोई पालन नहीं हो पाया है। अभी तक उसका पालन नहीं हो पाया है। क्या सरकार को आगे आना चाहिए?
आप लोग की समस्याएं हैं, आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, ग्राम पंचायत स्तर में पहुंच विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, सरकार को थोड़ा गंभीर होना चाहिए इस पे। इस मामले पे उनको गंभीर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का मांग एक ही है, शासकीयकरण। इसे उन्हें पूरा करना ही होगा, और जब तक ये पूर्ण नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल समाप्ति नहीं होगी। क्या मानते हैं, मतलब ये लगातार जो मांग की जाती रही है, अभी जो क्षति हो रही है, सरकार ने अभी गांव सरकार बनी है, विधानसभा चुनाव के 1 साल पूरे होने के बाद ग्राम पंचायत सरकार बनी है, अभी नई उम्मीदें हैं लोगों को। आम जनता जो ग्रामीण है उनकी उम्मीदों पर भी इस हड़ताल के चलते कहीं ना कहीं पानी फिर रहा है। सरकार को क्या सोचना चाहिए इसमें? तो अभी वर्तमान में चल रहा है प्रधानमंत्री आवास का सर्वे चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास का टाइम टेबल दे दिए हैं और वो अभी प्रभावित हो रहा है। लिमिट ऑनलाइन रहता है, लिमिट में उसको रजिस्ट्रेशन कराना है, वो अभी ठप है, कहीं का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो उसमें नुकसान होगा पब्लिक का, तो इसका भरपाई तो शासन को देना पड़ेगा। और रही बात हम लोग का मांग रखते मांग तो पूरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत सारे हमारे सचिव साथी हैं, बहुत लोग एक्सपायर मृत हो रहे हैं, बहुत लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं, उनके परिवार एकदम वो हो जा रहे हैं, रिटायर बहुत सारे लोग हो भी चुके हैं। अगर शासन कह रही है हम शासकीकरण करेंगे, तो समय पर यदि कर देते तो उनके परिवार को कुछ राहत मिलता। शासन की योजना शासकीयकरण कर देते तो कुछ राहत मिलती। कितने लोग सेवा देते देते दुनिया छोड़कर चले गए, उनके बच्चे अनाथ हो गए, उन्हें कुछ नहीं मिला, जबकि ये काम सरकार का कर रहे हैं। आपने सुना, इसमें क्या निर्णय लेना चाहिए सरकार को? क्या जल्दी इसमें कुछ कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल कदम उठाना चाहिए सरकार को। शासन को पंचायत कर्मियों के हित में सोचना चाहिए कि इनको ये शासकीयकरण किया जाए, और इनके जो मेन मुख्य मांग है होगा। इनकी जो अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुई है पिछले 18 तारीख से, और 1 तारीख को रायपुर मंत्रालय घेरने की तैयारी चल रही है। उससे पहले सरकार को विष्णु के सुशासन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि मोदी की गारंटी हम पूरी करेंगे, तो इस पर कदम उठाना होगा उन्हें, क्योंकि मोदी की गारंटी यदि पूरी नहीं होगी तो डबल इंजन की सरकार कैसे हम कह पाएंगे? सचिवों को कैसे राहत मिल पाएगी, जो कहीं ना कहीं सरकार के क्रियान्वयन, हर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक बहुत बड़ा पावर है, मेन पावर है। क्या मानते हैं आप? लोगों की हड़ताल जो है वो, हम लोगों की हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम लोग आगे करते रहेंगे जब तक हम लोगों का मांग शासन के द्वारा हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, तो निश्चित तौर पर आपने बनाया है, आपको संवारना ही होगा। तो फिर ये आंदोलन क्यों? ये बहुत बड़ा जो मूल मंत्र है कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, तो ऐसी स्थिति में मंत्रालय का घेराव क्यों? हमारा सवाल है प्रदेश के पूरे पंचायत सचिवों और उनके मासूम बच्चों, उनके परिवार की ओर से, कि ये मंत्रालय घेराव क्यों, अनिश्चितकालीन हड़ताल क्यों? इसका जवाब सरकार को देना होगा और निश्चित तौर पर समय रहते इस पे कार्रवाई करनी होगी। अन्यथा ये आंदोलन जैसे बढ़ेगा, सरकारों का गठन हुआ है, ग्राम पंचायत सरकारों का, सरकार की योजनाएं आवास योजना पर पलीता लगता नजर आएगा। इंडियन रिपब्लिक न्यूज की यह मुहिम छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों के साथ लगातार जारी रहेगी। सहयोगी महेंद्र देवांगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।